दोस्तों, यह कहानी है राधिका की, जो एक हाउसवाइफ है और एक बेटे की माँ है, और पति सुरेश, जिससे उसकी बनती नहीं है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन सुरेश और राधिका की लड़ाई ना हो। राधिका गुमसुम सी रहने लगी। हर वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी रहती। वो लोगों के सामने मुस्कुराती, अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकती थी। घर में एक बूढ़ी माँ थी जो अपना लालन पालन जैसे तैसे करती। ऐसे में अब राधिका और उसके बेटे को पालना मुश्किल होता। सुरेश बोला, राधिका, यह क्या है? कैसी सब्जी बनाई है? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? राधिका के बाल खींचते हुए। कुछ कहती भी है या बस सारा दिन मुफ्त की रोटी तोड़ती है? राधिका रोते हुए, जी माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। सुरेश बोला, सारा मूड खराब कर दिया साली ने। इतने में फोन आ जाता है और सुरेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। छोटा सा पीकू यह सब देख रहा होता है। पीकू बोला, मम्मी, पापा आपको बहुत मारते हैं। राधिका बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, प्यार भी तो करते हैं। मम्मा ने गलती की ना, इसलिए। पीकू बोला, मम्मा, मैं गलती करूँगा तो आप ऐसे ही मारोगे? राधिका बोली, नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। हर दिन राधिका का दिन बस ऐसे ही जाता। यह सब सहने की उसे आदत हो गई। एक दिन वो ऐसे ही दूध लेने बाहर गई। बिखरे हुए बाल, आंख में आंसू और चेहरे पर चोट के कुछ निशान। दूध वाला बड़े ध्यान से देखता, पर कुछ बोलता नहीं, बस देखता है और चला जाता है। दूध वाला, जो कि पढ़ा लिखा इंसान अभय था। अभय, जिसकी खुद की दुकान थी, लेकिन पापा के जोर देने पर दूध देने जाना पड़ता था। अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। राधिका की उदासी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बोलता भी तो क्या। चुपचाप सा बस उसे देखता और उसके दर्द को समझने का प्रयास करता। राधिका को भी यह एहसास होने लगा था कि अभय उससे कुछ अजीब ढंग से देखता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि बात को आगे बढ़ाए। एक रोज हिम्मत करके अभय ने राधिका को मैसेज किया। अभय बोला, आप कुछ परेशान सी रहती हैं, कोई बात है क्या? कुछ देर पहले ही सुरेश और राधिका का झगड़ा हुआ था। वह बस रो ही रही थी कि ऐसे में अभय का मैसेज आना मानो उसे उसके दुख का हाल पूछने वाला कोई मिल गया। फफक रो पड़ी राधिका। उसने अभय को अपना समझकर हर हाल बयान कर दिया। अगले दिन जब अभय आता है, राधिका उसे कान में हल्के से सॉरी बोलती है। अभय मैसेज करता है। अभय बोला, सॉरी क्यों? राधिका बोली, कल आपको सब बोल दिया, शायद आपको नहीं बताना था। अभय बोला, इसमें सॉरी की क्या बात है? आपका दिल किया और आपने बोल दिया। राधिका बोली, फिर भी यह इनका और मेरा मामला था। अभय बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। राधिका बोली, पूछो। अभय बोला, वो तुम्हें प्यार नहीं करते? राधिका बोली, पता नहीं। अभय बोला, कोई तो वजह होगी। राधिका बोली, वजह मैं खुद हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ ना। अभय बोला, किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? मेरी नज़र से देखो खुद को। राधिका बोली, क्या बोल रहे हो, होश में हो ना? अभय बोला, सच कह रहा हूँ, बहुत प्यारी लगती हो तुम। पहली बार राधिका को किसी ने सुंदर कहा था। राधिका को तो अच्छा तो लगता है, मगर वो अभय को यह नहीं दिखाना चाहती। राधिका आगे अभय के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। आज खुद को वो आईने में देखती है, मगर अभय की नज़र से अब सुरेश के आने का वक्त हो गया। सुरेश के आते ही पीकू और राधिका अपने अपने काम में लग गए। आज छोटे से पीकू ने अपने पिता से पूछ ही लिया, आप मम्मा से क्यों लड़ते हो? सुरेश कुछ सोचते हुए, आपकी मम्मा गलती करती हैं। पीकू बोला, गलती तो मैं भी करता हूँ। सुरेश बोला, ठीक है, अब से नहीं लड़ूंगा। पीकू बोला, प्रॉमिस? सुरेश बोला, प्रॉमिस। राधिका खाना लगाते हुए, सुरेश आज राधिका को देख रहा था। कभी अपने बच्चे को देखता, आज उसके छोटे से बच्चे ने एक ऐसा सवाल किया जो राधिका कभी हिम्मत नहीं कर पाई पूछने की, मगर राधिका के दिल में किसी और ने घर बना लिया था। दूसरी ओर अभय अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। अभय एक लंबा चौड़ा इंसान, पहली नज़र में कोई भी अभय का दीवाना हो जाए। अभय का दोस्त नीरज उससे पूछता है, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? हर बार की तरह कोई खेल खेल रहा है या राधिका को सच में चाहने लगा है? जिस पर अभय कहता है कि वो और राधिका को चाहेगा,
उसके जैसे न जाने कितनी इस्तेमाल करके छोड़ दी गई, जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। राधिका अभय को चाहने लगी है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो अभय के आगे या कहे। और इधर सुरेश के व्यवहार में भी अब बदलाव आ गया है। अब वो रोज की तरह राधिका से लड़ता नहीं। इन सब को राधिका ने नोटिस नहीं किया, पर पीकू अब खुश है। रात को अभय का मैसेज राधिका के फोन पर आता है। अभय बोला, एक बात कहूँ? राधिका बोली, हाँ कहो। अभय बोला, तुम बहुत प्यारी हो। राधिका झेप सी जाती है। क्या कह रहे हो? अभय बोला, सच कह रहा हूँ। राधिका बोली, तुम ड्रिंक करते हो? अभय बोला, हाँ कभी कभी, जब बहुत दुखी होता हूँ। राधिका बोली, आज की है? अभय बोला, हाँ। राधिका बोली, क्यों? अभय बोला, मुझे कोई प्यार नहीं करता, माँ पापा सब मुझसे लड़ते हैं। राधिका बोली, माँ पापा हैं, अच्छा ही चाहेंगे। अभय बोला, नहीं यार, कोई नहीं समझता मुझे। राधिका बोली, ऐसा नहीं है, तुम समझाओ तो सही, सब समझेंगे। अभय बोला, तुम समझती हो मुझे? राधिका बोली, तुम्हें समझती तो हूँ। अभय बोला, प्यार करती हो मुझसे? बोलो हाँ या ना में जवाब देना, आज मैं बहुत दुखी हूँ। राधिका बोली, हाँ करती हूँ। अभय बोला, मन रखने को तो नहीं कह रही हो ना? राधिका बोली, नहीं, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। अभय, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। पहली बार किसी ने मुझे समझा है तो वो तुम हो। एक तुम हो जिसे मेरी शक्ल से कोई शिकायत नहीं है। अभय बोला, तुम्हारी इन बातों ने मुझे सुकून दे दिया है, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। तुम्हें बुरा ना लगे तो सो जाऊँ? राधिका बोली, बिल्कुल। अभय बोला, गुड नाइट। राधिका बोली, गुड नाइट। अब अभय और राधिका एक दूसरे से रोज बात करते। पीकू और सुरेश की गैर मौजूदगी में राधिका अभय को वीडियो कॉल करती। इस कदर राधिका पर अभय का भूत सवार हुआ कि उसे अभय के अलावा कुछ नहीं दिखता। अभय तो बस राधिका को इस्तेमाल कर रहा है, केवल अपने टाइम पास के लिए। वो राधिका को झूठे सपने दिखाने लगा और राधिका भी उसे सच मानने लगी। एक रोज अभय राधिका से मिलने को कहता है। राधिका उस वक्त उसे मना कर देती है, मगर अभय कहा मानने वाला था। वो राधिका से मिलने उसके घर जाता है। छुपते छुपाते राधिका उसे अंदर बुलाती है। अंदर जाते ही वो राधिका को कस के गले से लगा लेता है। उसके स्पर्श से राधिका सहम जाती है, मगर कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता। अब अभय की पकड़ राधिका पर मजबूत होने लगती है। राधिका अभय को दूर करने की कोशिश करती है। अभय उसकी आंखों में देखता है और उसके ओठों को चूम लेता है। राधिका भी एक बहाव में बह उठती है, वो भी अभय का साथ देने लगती है। किस करते वक्त राधिका की नज़र घड़ी पर जाती है और वो अभय को खुद से दूर करती है। अभय से कहती है, तुम अभी के अभी चले जाओ। राधिका की बात सुनकर अभय चला जाता है। राधिका को अफसोस होता है कि उसने अभय को किस कैसे कर दिया। उसे थोड़ी देर पछतावा होता है। अभय से बात करने के बाद उसे सही लगता है। अब अभय उसे धीरे धीरे अपने बारे में बताने लगता है, कैसे उसने हर औरत के साथ रिश्ता रखा, लेकिन वो राधिका को दिल से चाहता है। राधिका को अभय पर इतना भरोसा होता है, वो सोच भी नहीं सकती कि अभय उसके साथ कुछ गलत करेगा। एक रोज अभय राधिका से कहता है कि घर वाले चाहते हैं उसकी शादी हो जाए। बस इतना सुना ही था कि राधिका की आंखों से आंसू आने लगते हैं, मानो उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया। अभय जिस पर कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तुम नहीं चाहती मेरी शादी हो? अभय से राधिका कहती है, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, तुमने तो वादा किया था तुम शादी नहीं करोगे तो। अभय जिस पर कहता है, माँ चाहती है, मेरे दिल में तुम ही रहोगी, तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हें ही प्यार करूँगा हमेशा। राधिका बोली, यह कैसा प्यार है, तुम बिना शादी के नहीं रह सकते? अभय बोला, देखो, तुम अपने पति और बच्चे को छोड़ सकती हो नहीं ना? राधिका बोली, पर मैंने कोई वादा नहीं किया ना, या फिर मुझसे कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें? अभय बोला, कैसा फायदा? अब मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, और अब मुझे सोना है, लड़की देखने जाना है। राधिका बहुत कोशिश करती है कि अभय उससे बात करे, पर अभय फोन बंद करके सो जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राधिका क्या कहना चाहती है। आंख में आंसू लिए राधिका कब सो जाती है पता नहीं। अगले दिन राधिका को अभय बताता है उसने शादी करने का फैसला कर लिया। यह सुनकर राधिका बहुत रोती है।
मगर अभय तो बस उसके आंसू को देखकर भी कुछ नहीं कहता। उसे तो राधिका से कोई मतलब ही ना हो। आखिर अभय ने उसे बीच रास्ते पे लाकर छोड़ ही दिया। बहुत कोशिश की राधिका ने उससे बात करने की, पर अपना मतलब निकलते ही उसने राधिका को कुछ नहीं समझा और अभय ने एक दिन राधिका से कहता है कि उसने उसे छुआ नहीं है। राधिका मन में सोचती है, बेशक नहीं छुआ, पर मन को छुआ, उसका क्या? जो घाव मन पर लगे उसका क्या? क्या उसकी कोई कीमत नहीं? जो जख्म दिखते नहीं वो और भी गहरे होते हैं। अभय, पर या तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बस वक्त गुजारने का जरिया थी और मेरे लिए तुम मेरी दुनिया। खैर, अभय ने राधिका को धोखा देकर शादी कर ली। कुछ सालों बाद आज एयरपोर्ट पर अभय ने राधिका को देखा। राधिका ने हर कदम अभय की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर उसका प्यार और प्यार के बाद की हर बात उसे याद आती है। अभय वहीं बाहें फैलाए खड़ा होता है। उसे लगता है राधिका उसे देख के गले से लगा लेगी। राधिका अभय की तरफ बढ़ती तो है, मगर बगल से आ रहे सुरेश के गले लग जाती है और फफक के रोने लग जाती है। सुरेश उसे गले से लगा के कहता है, अरे यार, मैं कौन सा ज्यादा दिनों के लिए गया था और रो क्यों रही हो? आ तो गया। वहीं खड़ा अभय समझ जाता है अब राधिका की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। खैर, राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अभय को अपने दिल से निकालकर सिर्फ सुरेश को जो बसा ली थी। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है, शादी के बाद पति के अलावा आपका कोई अपना नहीं होता। इसलिए अभय जैसे लोगों से दूर रहें। और आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।